साइबर क्राइम सेल सूरत सिटी द्वारा एक बड़ी कार्यवाही और सर्च ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत 3 अलग अलग साइबर अपराधों और डिजिटल अरेस्ट में कुल 12 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है, जिनमें से जामनगर, बनासकांठा और दिल्ली से भी आरोपियों को लाके यहां अरेस्ट किया गया है। किस प्रकार से इनसे पूछताछ की जा रही है आरोपियों से? अभी ये जो 12 आरोपी है वो अलग अलग साइबर क्राइम और स्पेसिफिकली डिजिटल अरेस्ट में शामिल है। इसके लिए इनको अरेस्ट करके इनके रिमांड वगैरह लिए गए हैं। अब उनकी जो फ़ोन वगैरह है उनका सर्च वगैरह करके और उनका इस केस में क्या इन्वॉल्वमेंट है वो हम पूछताछ कर रहे हैं। साथ में इस हमारे जो डिजिटल अरेस्ट के केसेस है उसके अलावा ये जो पैसों को यूएसडीटी में कन्वर्ट करके ब्लैक मनी को वाइट किए जा रहे हैं, और तो उसमें और देश में दूसरे और अपराधों में भी क्या इनका कोई इन्वॉल्वमेंट है, उस दिशा में साइबर क्राइम सेल के द्वारा अभी छानबीन की जा रही है। ये जो डिजिटल अरेस्ट के अपराधी पकड़े गए, किस प्रकार से ये क्राइम को अंजाम देते हैं? ये जो सिंडिकेट को पकड़ा गया है, ये लोग बेसिकली साइबर क्राइम के जो दूसरा पहलू है कि किसी के साथ इन्वेस्टमेंट फ्रॉड होता है या स्पेसिफिकली डिजिटल अरेस्ट जब होता है तो साइबर क्रिमिनल्स जो होते हैं वो कुछ ऐसे दूसरे अकाउंट्स में पैसे लेते हैं, जो अकाउंट्स प्रोवाइड करने का काम और अकाउंट से पैसे उठाकर साइबर क्रिमिनल्स को यूएसडीटी या फिर हवाला ट्रांजैक्शन से पैसे पहुंचाने का जो काम है वो इसमें ये लोग शामिल है। तो जब कभी कोई विक्टिम बनता है साइबर क्राइम का तो क्रिमिनल्स द्वारा जब किसी को डिजिटल अरेस्ट किया जाता है तब उनको पुलिस बनकर फर्जी कॉल किए जाते हैं। कभी कंपनीज ब्लू डार्ट या फिर फ्लिपकार्ट या ऐसी कोई भी कंपनी से अधिकारी बनकर फर्जी कॉल किए जाते हैं। फिर जो विक्टिम है उनको धमकाया जाता है कि आपके खिलाफ सीबीआई में या किसी भी क्राइम ब्रांच में एफआईआर रजिस्टर्ड है, आप मनी लॉन्ड्रिंग केस में पकड़े गए हो और आपका वारंट निकला है तो आपको अभी डिजिटल अरेस्ट रहना पड़ेगा। फिर उनकी पूछताछ की जाती है, विक्टिम से सारी जानकारी, कितना उसका इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में है, कितना उसका इन्वेस्टमेंट किसी और जगह है, कितना बैंक अकाउंट से वगैरह उनसे जानकारी ली जाती है। और उसके बाद उनसे ये माहिती पूछी जाती है कि उनको ये बताया जाता है कि अगर आप एक ऑनेस्ट सिटीजन है इंडिया के तो आप अपने अकाउंट से इतने रुपये हमारे दिए गए आरबीआई के सीक्रेट अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिए, तो हम आपके पैसे वेरीफाई करके 72 घंटे के अंदर कि आपको वापस कर देंगे और आपको पुलिस कार्यवाही का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से ये लोगों को ठगते हैं और जो अकाउंट्स इनके द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं डिजिटल अरेस्ट में, वो अकाउंट्स जो है ये सिंडिकेट जो यहाँ जामनगर, बनासकांठा वगैरह जगह से पकड़ी गई है, वो अकाउंट ये लोग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें साइबर क्राइम का पैसा आने के बाद ये लोग जाके वो पैसा विड्रॉ कर लेते हैं।